ओबनाई एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि दूसरों के पैसों पर जिया करते थे और इनकी फैमिली के अंदर सभी लड़कियां ही थी और 370 सालों के अंदर पहली बार किसी लड़के का जन्म हुआ था और ये बच्चा ओबनाई ही था। और बचपन से ही ओबनाई को एक कंक्रीट के सेल के अंदर बंद कर रखा जाता और ओबनाई की सभी सिस्टर उसके साथ काफी ज्यादा गंदा बर्ताव किया करती थी, लेकिन फिर भी ओबनाई के लिए काफी ज्यादा अच्छे कपड़े और खाना लाया जाता था। लेकिन ओबनाई को फिर भी काफी ज्यादा डर लगा रहता था क्योंकि रात में ओबनाई को चेक करने के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा एक क्रिएचर आया करता था और जैसे ही ओबनाई 12 साल का हो जाता है तो उसे सेल से बाहर निकाला जाता है, जिसके चलते ओबनाई को एक लग्जूरियस रूम के अंदर लेकर जाया जाता है और उस जगह पर एक फीमेल स्नेक डीमन बैठी हुई थी और ओबनाई को देखने के साथ ही वो स्नेक डीमन कहने लगती है, ये अभी काफी ज्यादा छोटा है तो इससे जरा सा बड़ा हो जाने दो। जिसके चलते हमें मालूम चलता है कि ये स्नेक डीमन काफी सारे लोगों को मार दिया करती थी और बदले में ओबनाई की फैमिली सारा पैसा लूट लिया करती थी, जिसके चलते ओबनाई की फैमिली को हर बेबी बॉय को सैक्रिफाइस करना पड़ता था। लेकिन ओबनाई की आंखें काफी ज्यादा रेयर थी और इसीलिए उस स्नेक डीमन ने ओबनाई को नहीं खाया। वो उसे तब खाना चाहती थी जब ओबनाई बड़ा हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए वो ओबनाई का खून चखना चाहती है और अचानक से ओबनाई की आंटी उसका मुंह काट देती है। और अब तक आप लोगों को मालूम चल ही चुका होगा कि ओबनाई क्यों अपने मुंह पर पट्टी बांधता है, लेकिन उस समय पर ओबनाई ने एक पेन को चुरा लिया था, जिस वजह से वो उसी रात उस सेल को खोलने के साथ ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन सेल को खोलते समय ओबनाई को काफी ज्यादा डर लग रहा था। ओबनाई का वहाँ पर एक ही साथी था जो कि था उसका स्नेक, जिसका नाम था काबारू मारू। और अब ओबनाई वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वो स्नेक डीमन आने के साथ ही उसे पकड़ लेती है। वो स्नेक डीमन ओबनाई को मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक फ्लेम हाशिर आ जाता है जो कि स्नेक डीमन को मारने के साथ ही ओबनाई को फिर से अपनी फैमिली के पास छोड़ आता है। लेकिन तभी ओबनाई की सिस्टर उससे बताने लगती है कि उस स्नेक डीमन ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है और इस चीज का जिम्मेदार वो ओबनाई को ही मान रही थी। अगर ओबनाई वहाँ से नहीं भागता तो आज सभी लोग जिंदा होते। ओबनाई की ही वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई, जिसके चलते फ्लेम हाशिरा ओबनाई को वहाँ से लेकर आ जाता है, जिसके चलते ओबनाई कहने लगता है कि मैं एक करप्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जिसके चलते ओबनाई अपना गुस्सा डीमंस के ऊपर निकालने लगा और धीरे धीरे कर उसने लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इस चीज के चलते ओबनाई अपने पापों को कम करना चाहता था। लेकिन ओबनाई के मन में ये गिल्ट रह गई थी कि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई और यहाँ पर ओबनाई फैसला कर लेता है कि वो मुजान से लड़ते वक्त ही मरना चाहता है ताकि वो फिर से रीबॉर्न होकर एक नई जिंदगी जी सके और इस नई दुनिया के अंदर कोई भी डीमन मौजूद नहीं होगा। और दूसरी तरफ सभी काकुशी यहाँ पर बैटलफील्ड से लोगों को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से वहाँ पर यूशिरो की कैट आ जाती है जो कि अब बैटलफील्ड की तरफ भागने लगती है। और यहाँ पर ओबनाई भी मुजान तक पहुँच चुका था और वो मुजान को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन आखिर मुजान तो मुजान है, उसे हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। और यहाँ पर सभी हाशिराज एक साथ मुजान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मुजान के ब्लो की वजह से तो यहाँ पर ग्यू की स्वॉर्ड ही उड़ जाती है और अकाजा से लड़ने के बाद ग्यू की तो पूरी ग्रिप ही कमजोर पड़ गई थी। मुजान अब यहाँ पर ग्यू को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से वहाँ पर ओबनाई और ग्यूमी आ जाते हैं जो कि उसे बचा लेते हैं और सानिमी चिल्लाते हुए ग्यू को कहने लगता है, अगर अगली बार तुमने अपनी तलवार को गिरा दिया तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। और ग्यू भी अपनी तलवार उठाने के साथ ही काफी ज्यादा जोश में आ जाता है, जिसके चलते वो फिर से मुजान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मुजान यहाँ पर सोचने लगता है, ये लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ही टिक चुके हैं, लेकिन जल्दी ये लोग भी मारे जाएंगे। और मुजान ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि मुजान के अटैक इन सभी हाशिराज को भी लग चुके थे और मुजान पहले ही बता चुका है कि उसका खून काफी ज्यादा खतरनाक है। किसी होस्ट की बॉडी को टच करने के साथ ही मुजान का ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है और 5 मिनट बीतने के साथ ही इन सभी लोगों को भी समझ आ चुका था कि मुजान का ब्लड काफी ज्यादा खतरनाक है और ये सभी हाशिराज अब धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे। लेकिन अचानक से वहाँ पर यूशिरो की कैट पहुँच जाती है और यूशिरो की कैट के ऊपर एक बैग लगा हुआ था और अचानक से उस कैट के बैग के अंदर से 4 सीरम निकलती है जो कि सीधा जाकर इन सभी हाशिराज को लग जाती है और वो सीरम इन लोगों को हील करने के लिए थी जो कि तमायो ने बनाई थी। और ये हाशिराज भी समझ जाते हैं कि धीरे धीरे ये लोग हील हो रहे हैं और अब यहाँ पर मुजान का सेल डिस्ट्रक्शन रुक चुका था और मुजान भी यहाँ पर समझ चुका था कि ये काम जरूर तमायो का ही होगा, क्योंकि सिर्फ तमायो ही थी जिसे मुजान की इस ताकत की जानकारी थी। और ये चीज बार बार सोच कर मुजान का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है, जिसके चलते मुजान इन सभी हाशिराज के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और मुजान ने अब पूरे बैटलफील्ड को ही काफी ज्यादा तहस नहस कर दिया था। और ओबनाई यहाँ पर सोचने लगता है, इस लड़ाई के दौरान सबसे कम कंट्रीब्यूट मैंने ही किया है और जब भी कोई लिविंग क्रिएचर मरने वाला होता है तो अचानक से उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब मुइचिरो मरने वाला था उसने भी अपनी स्वॉर्ड को ब्राइट रेड बना दिया था
उसने अपना फोकस अपनी ग्रिप पर रखा था और इसी वजह से उसकी स्वॉर्ड ब्राइट रेड हो गई थी। और जैसे यहाँ पर ओबनाई अपनी ग्रिप को कस लेता है तो अचानक से उसकी स्वॉर्ड का कलर रेड हो जाता है। लेकिन ओबनाई के पास अब यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ओबनाई ने यहाँ पर अपनी ग्रिप के अंदर ही अपनी पूरी ताकत डाल दी थी और इसी के चलते उसकी देखने की क्षमता कमजोर होने लगती है। साथ ही उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। और इस चीज को देखने के साथ ही मुजान यहाँ पर अचानक से ओबनाई के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अचानक से ओबनाई हवा में कूद जाता है और मुजान अब ओबनाई के ऊपर हवा में ही अटैक करने लगता है। लेकिन अचानक से मुजान के सभी टेंटिकल्स को कोई काट देता है और ये चीज देखने के साथ ही मुजान को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। और तभी मुजान नोटिस करता है कि सभी हाशिराज उससे काफी ज्यादा दूर थे और ये सभी कट हाशिराज की तलवार से काफी ज्यादा अलग थे। और अचानक से मुजान का यहाँ पर हाथ भी कट जाता है और मुजान अपने मन में सोचने लगता है, मेरे हाथ को किसी ऐसी तलवार से काटा गया है जो कि काफी ज्यादा जैक्ड है। और मुजान यहाँ पर समझ चुका था कि इस जगह पर कोई और तलवारबाज भी मौजूद है, लेकिन आखिर कौन। और इसी चीज का पता लगाने के लिए मुजान पूरे बैटलफील्ड को ही उजाड़ देता है और धूल हटने के साथ ही मुजान को मालूम चलता है कि यहाँ पर 3 डीमन स्लेयर्स पहुंच चुके थे और वो 3 डीमन स्लेयर्स थे कानाओ, जेनित्सु और इनोसुके। इन सभी लोगों ने योशिरो के पेपर्स का इस्तेमाल किया था ताकि ये लोग इनविजिबल हो सके। और ग्योमी इन तीनों को देखने के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके चलते इनोसुके अब कहने लगता है, टेंटिकल वाले राक्षस, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जिसके चलते ये तीनों योशिरो के पेपर को यूज करने के साथ ही फिर से इनविजिबल हो जाते हैं और मुजान फिर से इन तीनों के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वक्त रहते वहाँ पर ओबनाई आ जाता है जो कि मुजान का हाथ काट देता है और ओबनाई की स्वॉर्ड यहाँ पर रेड हो चुकी थी, जिस वजह से मुजान की रीजनरेशन पावर अब स्लो हो चुकी थी। और इनोसुके, कानाओ और जेनित्सु भी लगातार मुजान के ऊपर अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर ग्योमी भी अपनी एक्स और चेन को एक साथ टकराने लगता है, जिस वजह से ग्योमी के हथियार भी अब ब्राइट रेड हो चुके थे। और अब जैसे ही ग्योमी मुजान के ऊपर अपनी बॉल से अटैक करता है तो मुजान को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ग्यू और साने भी यहाँ पर एक साथ अपनी तलवार को टकराने के साथ ही उसे ब्राइट रेड कलर के अंदर बदल देते हैं और यहाँ पर सभी हाशिराज के हथियार रेड हो चुके थे, जिस वजह से इन सभी के लिए उम्मीद की किरण जग जाती है कि अब ये लोग मुजान को हरा ही देंगे। और दूसरी तरफ योशिरो यहाँ पर तांजीरो के पास पहुंच चुका था और योशिरो पूरी तरह से कोशिश करने लगता है ताकि वो तांजीरो को होश में ला सके, लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद योशिरो को तांजीरो के अंदर से कुछ पल्सेस महसूस होने लगती है। ये सभी लोग अब तांजीरो को फिर से जगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तांजीरो की पल्सेस अब फिर से कम होती जा रही थी। और तभी मुराता रोते हुए कहने लगता है, तांजीरो प्लीज होश में आ जाओ, मुजान यहाँ से भाग जाएगा। और अचानक से तांजीरो होश में आने के साथ ही खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ एक काकुशी मुजान और हाशिराज की लड़ाई देख रहा था और ग्योमी मुजान के खिलाफ ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगता है। और तभी ग्योमी को मालूम चलता है कि मुजान के पास मल्टीपल दिल और दिमाग है, जिसके चलते ग्योमी समझ जाता है कि इसकी गर्दन पर अटैक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तभी ग्योमी सोचने लगता है, अगर मैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर सकता हूँ तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। जिसके चलते ग्योमी इन सभी लोगों को कहता है, मुजान के ऊपर तरीके से फोकस करो। और अचानक से ओबनाई यहाँ पर अपना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अनलॉक कर लेता है। लेकिन तभी हम लोगों को लगने लगता है कि ये सभी हाशिराज मुजान का सामना कुछ देर तक और कर लेंगे, लेकिन मुजान अपने टेंटिकल्स की मदद से काफी ज्यादा खतरनाक हमला करता है, जिस वजह से पूरा बैटलफील्ड ही पीछे की तरफ खिसक जाता है। और तभी वो दूर खड़ा हुआ काकोशी नोटिस करता है कि सभी हाशिराज अचानक से गायब हो चुके हैं और अपनी गर्दन इधर उधर घुमाने पर उसे मालूम चलता है कि सभी हाशिराज काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। और ग्यू का तो यहाँ पर एक हाथ भी कट चुका था और सिर्फ कनाओ ही एक ऐसी डीमन स्लेयर थी जो कि अभी तक होश में थी। लेकिन मुजान अब कनाओ की तरफ ही बढ़ने लगता है और कनाओ को अब इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। और मुजान अब जैसे ही कनाओ को मारने वाला था तभी वहाँ पर उसे कोई बचा लेता है और तभी हम लोगों को मालूम चलता है कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि तांजीरो था। और कनाओ को उसका खुशी को देने के साथ ही तांजीरो कहने लगता है कि इसका ध्यान रखना। और तांजीरो को अपने सामने देखने के साथ ही मुजान कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा बदले लग रहे हो। हम दोनों के अंदर से असली डीमन कौन है ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी तांजीरो मुजान से कहने लगता है, तो चलो इस चीज को फाइनली खत्म करते हैं। और इसी चीज के चलते मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। तो आखिर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और अगले पार्ट से फाइनल बैटल की शुरुआत हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।